कभी कभी ना ट्रिप्स प्लान नहीं होते, बस हो जाते हैं। एक छोटा सा आइडिया और फिर बैकपैक, ना ज़्यादा सोच ना कोई बड़ा प्लान, बस निकल पड़ते हैं रास्तों पर। और सच बताऊं, यही अचानक शुरू हुई यात्राएं सबसे यादगार बन जाती हैं, क्योंकि उनमें प्लान कम और खुशियां ज़्यादा होती हैं। चलिए पहुंच गए प्रदीप जी। बिल्कुल चलिए। तो जी टाइम हो चुका है 12:20 और हम आ चुके हैं द योग नगरी ऋषिकेश। आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, लकीली मेरे साथ मेरा दोस्त है और अब यहाँ से आगे की जर्नी करेंगे। पता नहीं कैसे करेंगे, यहाँ से ये मेरे दोस्त हैं, ये ही घूमते रहते हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी है। तो मैं तो इन्हीं के भरोसे हूँ। मैं यहाँ पे कम से कम 20 साल बाद आया हूँ, तो काफ़ी एक्चुअली क्या ये भाई अपना दोस्त है, तो ये 20 साल बाद आया था और उसके बाद आज आया है, यानी बचपन की बात। तो ये समझिए पहले मेरा आना आना बराबर था, तो जब मैं छोटा था तो ट्रेन हम लोग स्टेशन से बाहर जा ही रहे थे कि ट्रेन के ड्राइवर ने मेरे हाथ में कैमरा देखकर मुझे अपने पास बुलाया, जैसे उसे भी मेरी कहानी का हिस्सा बनना था। हाँ। तो ये अपना ये पूरी वीडियो आ रही है अब, ये जैसे आप ये ऐसे करके ये देखो मेरी वीडियो बन रही होगी। हाँ, है ना, तो ऐसे वीडियो बनती है। ये छोटा सा कैमरा है ये। आप तो अपनी ट्रेन की भेजोगे इसमें तो आपको व्यूअर आ जाएंगे लाखों रुपए, तो वैसे कितने का आता है ये? तो सर अब तो सस्ता हो गया, मैंने ये 32,000 का लिया था। अच्छा। अब तो ये 25-24 तक का आ जाएगा। मेरे फोन में कवर नहीं होगा, ये पूरा कवर है, ये पूरा पहाड़ कवर कर लेगा। हाँ देखना, ये पूरा स्टेशन है, ये पूरा ना पूरा कवर कर रहा है ये। पूरा कवर। हाँ जी देखिए, छोटा दिख रहा है इसमें तो बिल्कुल। हाँ लेकिन आप लैपटॉप या कंप्यूटर में डालेंगे ना। अच्छा मेरी कैसे आएगी इसमें? इसमें आपकी ऐसे मतलब, हाँ आप कुछ भी बोलेंगे तो सारा रिकॉर्ड होगा। अच्छा मेरी फोटो तो उधर आ रही है? हाँ उधर आ रही होगी। अच्छा रिकॉर्ड होगा है? हाँ रिकॉर्ड होगा। तो उधर का दिखता है इसमें जैसे बोल रहा हूँ मैं? नहीं, ये कैमरा है ना, अब इधर करोगे तो आपका सब दिखेगा। अगर उधर का दिखाना तो आपको ये इसको ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है ये तो माउंट है, इसको वो टाइट करने के लिए। अच्छा हाँ जी 32,000 का है। हाँ कौन सी कंपनी का है ये? गोप्रो कहते हैं इसको। गोप्रो? हाँ जी। मुझे भी शौक है ना। अच्छा आपको शौक है? हाँ तो आप दिखाता हूँ। जिसने मेरा ध्यान खींचा है ना, वो ये है कि यार यहाँ का वातावरण इतना स्वच्छ है, इतना सुंदर है, मतलब ये लगता ही नहीं कि ये हमारा रेलवे स्टेशन है ना। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। देखो यहाँ पे ग्रीननेस है, यहाँ पे देखो साफ़ सफाई, पार्किंग की जगह है, लेकिन यहाँ पे कोई गाड़ियाँ भी नहीं है। सोचो, फ्यूचर प्रूफ बना रखा है, फ्यूचर प्रूफ। तो आप अपने फेफड़े जो है यहाँ पे वो करने आए हो क्या, फिल्टर? 2 दिन में क्या फिल्टर होंगे, बाकी देखते हैं। 2 दिन में तो बहुत कुछ फिल्टर हो जाएगा। देखो दिल्ली वाले के लिए ना, दिल्ली वालों के लिए यहाँ पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रेन की टिकट लो, ट्रेन में बैठो और 5 घंटे में आ जाओ यहाँ पे। और यहाँ पे आना भी इतना सस्ता है। मान लो अगर मैं शादरा की बात करूँ तो नॉर्मल टिकट होती है जो अनरिजर्व वाली है, वो सिर्फ 100 रुपये की है। रिजर्वेशन वाली है, स्लीपर वाली, वो 210 की है। बाकी ट्रेन टू ट्रेन वेरी करता है। बट हम तो आज अनरिजर्व टिकट से आए हैं फर्स्ट टाइम 100 रुपीज़ में, शाहदरा से योग नगरी ऋषिकेश। ओ महादेव जी यहाँ बैठे हुए हैं देखो। स्टेशन से बाहर निकलते ही छोटे छोटे ऑटो और टैक्सी वाले आपको आवाज़ देते मिलेंगे। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो शेयर ऑटो एक अच्छा विकल्प है, वरना आप आराम से टैक्सी लेकर सीधे जानकी सेतु तक जा सकते हैं। जानकी सेतु ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना एक खूबसूरत और शांत पैदल पुल। यह पुल राम झूला और लक्ष्मण झूला के पास स्थित है और ख़ास बात यह है कि यहाँ सिर्फ पैदल चलने और दोपहिया वाहनों की ही अनुमति है। जानकी सेतु का निर्माण यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए किया गया।
ताकि लोग आसानी से गंगा के इस पार से उस पार जा सकें। सुबह के समय यहाँ का माहौल योग और ध्यान के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, जबकि शाम को गंगा आरती के समय ये जगह और भी ज़्यादा दिव्य हो जाती है। पुल के आसपास कई आश्रम, मंदिर और छोटे छोटे कैफ़े मौजूद हैं, जहां आप बैठकर चाय के साथ इस सुकून भरे माहौल का आनंद ले सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियो बनाने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। क्या बात है। एक और ब्रिज यानी कि राम झूला पे अभी हम चल रहे हैं, जो कि लिटरली हमें हिलता हुआ महसूस हो रहा है। ये हिल रहा है जैसे कि आप झूला झूल रहे हैं, झूलने का आनंद ले रहे हैं। हाँ, आप हवा हम में झूला झूलने का आनंद ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम राम झूला पड़ा हुआ है। आप हवा में हिटकोले खा रहे हैं। हाँ, हवा में हिटकोले खा रहे हैं। हिटकोले खा रहे हैं, सही बात। आपको किसी प्रकार के झूलने की आवश्यकता नहीं है, इस पे झूल किसी का बिल्कुल। जब भी आपको झूलने का मन करे तो आप यहाँ पे आ जाए राम झूला पे। कोई इसका चार्ज नहीं है, फ्री में झूले का आनंद लें। हाँ हाँ हाँ। तो जी राम झूला के पास बैठे हुए हैं, और जैसे ही हमने पैर अपने गंगा जी के डाला है इसके अंदर, ऐसा लगा कि बिल्कुल भाई थकान मिट चुकी है। और मेरे सामने बहुत सारे राफ्ट जा रही हैं, हर हर गंगे आवाज़ लगा रहे हैं वो लोग। अलग ही जोश दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दिखाओ भाई दिखाओ। हाँ जी प्रदीप जी, किसकी फ़ोटो खींच रहे हो? आखिर बड़ी मिन्नतों के बाद हमें रूम मिल गया है। हाँ, और रूम के हम सर्वात्मा धाम आश्रम है, यहाँ पे हमें एक बेड मिला है। एक मुसाफिर को क्या चाहिए? रात बिताने के लिए एक बेड चाहिए बस, ठीक है। अगर आप ऋषिकेश की यात्रा पर जा रहे हैं तो गंगा नदी के ऊपर बना प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला और उसका नया ग्लास ब्रिज ज़रूर देखना बनता है। पहले यहाँ एक पुराना लोहे का झूला पुल था जिसे 1929 में बनाया गया था, लेकिन समय के साथ इसकी हालत कमज़ोर हो गई और सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया गया। अब इसी जगह पर एक नया आधुनिक ब्रिज बनाया जा रहा है जिसे बजरंग सेतु कहा जाता है। यह ब्रिज खास इसलिए है क्योंकि इसके किनारों पर मजबूत कांच का रास्ता बनाया गया है, जिससे चलते हुए आप सीधे नीचे बहती गंगा को देख सकते हैं। सोचिए, आपके पैरों के नीचे साफ कांच और नीचे तेज बहती गंगा नदी, एक रोमांच और आध्यात्मिक अनुभव दोनों एक साथ। यह ब्रिज ऋषिकेश के तपोवन और जोंग क्षेत्र को जोड़ता है, जहां से आपको पहाड़ों, गंगा और मंदिरों का शानदार दृश्य मिलता है। तो भैया जी हम आ चुके हैं लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूला हमने बिल्कुल एक नई चीज़ देखी है, ग्लास का ब्रिज, जो कि हमने फर्स्ट टाइम देखा है और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था उस पर। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा बना नहीं है, लेकिन फिर भी
ये देखो अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि कितने बंदों का यहाँ पे अलाउड है, कितना वेट होना चाहिए, बट नया बना है तो लोग अभी एक्साइटेड हैं और वहाँ पे जा रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो लेट्स सी ये कब तक ये ऑफिशियली खुलेगा, अभी तो ऐसे ही जा रहे थे। हम ऋषिकेश में मार्केट में हैं और इस समय हम यहाँ एक शॉप पर आए हैं जहाँ पर पूरा पाषाण की किताबें, जैसे कि वहाँ पुराने पेजों पर जिसको हम ताड़पत्र कहते हैं, तो वहाँ पर ये किताबें बिक रही हैं। उसके अंदर जो कागज़ है, पेपर है, उसको अगर आप देखेंगे ये पेज कुछ इस तरह के ताड़पत्र होते हैं। ये गाइस ये सारी डायरीज़ हैं, बहुत ही विंटेज लुक देती हैं, मतलब इनके कागज़ भी थोड़े ना वैसे हैं जैसे बहुत पुराने, मतलब पछाण युग की याद दिलाते हैं। तो भैया जी अब अपना आश्रम नहीं दिखाएंगे जहाँ पे आपने स्टे किया हुआ है? बिल्कुल, बड़ी मुश्किलों के बावजूद ये हमें आश्रम मिला। तो हम यहाँ से जा रहे थे, हमने उनसे पूछा कि लक्ष्मण झूला किधर पड़ेगा, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा आपको रूम लेना। मैंने बहुत चलिए आइए दिखाइए। आज इस बार हम आश्रम में रुके हुए हैं। अभी शाम की देखो आरती हो रही है, बहुत ही सुगंधित वातावरण है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री मिलेगी। हमारी डॉर्मेट्री इस तरफ है, हम लेफ़्ट साइड में आएंगे। वैसे नीचे भी है और लेकिन हम लेफ़्ट साइड में आएंगे और लेफ़्ट साइड में आके ये देखो इस तरह नहीं, डॉर्मेट्री है ये। डॉर्मेट्री क्या है? ये पैसा कमाने के तरीके हैं ये इनके। तो ये हमारा आलिशान 5 स्टार डॉर्मेट्री। तो देखो जी यहाँ पे हमने अपने बैग वगैरह रखे हुए हैं, सारा कीमती सामान अपने साथ रखा हुआ है, सिर्फ इसमें कपड़े हैं। I hear you talking at work to the boys in the gym, talking at the bar till I walk in. Baby, why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. रात आते आते मौसम ने अपना रंग बदल लिया है और देखो कितनी तेज हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है। अभी बिजली कड़क रही थी। तो मौसम बिल्कुल ऐसा है कि देखो हम एक दिन के लिए भले ही आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो शिव की नगरी में आए हैं और शिव की नगरी में उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया है। जब मतलब बारिश हो रही है तो वो एकदम मस्त हो गया। Can't get your tongue when we're talking about what I need.